हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे आप यहाँ पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो इलिप्स होती है उस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। इलिप्स की इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये जो इलिप्स है इस इलिप्स को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रख के चला जाऊंगा यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन के ऊपर यदि मैं किसी इलिप्स के एक पॉइंट को ढूंढना चाहूं तो उस पॉइंट को मैं कैसे सर्च कर पाऊंगा, कौन सी कैसी इक्वेशन बन के निकल के आएगी जिसके ऊपर मैं उस पॉइंट को सेटिस्फाई करूंगा, तो वो इलिप्स का ही पार्ट होगा। ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं स्कोरशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करेंगे आज इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में कि इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं यहां पर। पहले मैं आपको इलिप्स दिखा देता हूं। तो बेसिकली बात करें इलिप्स के लिए, तो इलिप्स आपके पास दो तरीके के होते हैं। देखिए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, दो तरीके के आप इलिप्स यहां पे बनाते हैं। एक मेरे इस तरफ एक इलिप्स है, एक मेरे इस तरफ आपके पास एक इलिप्स है। देखिए, इस तरफ जो इलिप्स है इसको आप क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल इलिप्स बोल सकते हैं। एंड इसको इलिप्स को आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केप बोलेंगे। दोनों की अलग अलग कहानी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस चेंजेस हो जाती है। देखिए, इसकी बात करूं, इसकी मेजर एक्सेस आपके पास क्या है, यहां पर वाई एक्सेस है। एंड माइनर एक्सेस आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस है। लेकिन मैं इस इलिप्स की बात करूं यहां पर, तो इस इलिप्स के अंदर मेजर एक्सेस आप बात करेंगे तो वो एक्स एक्सेस है, और माइनर एक्सेस आपके पास क्या है, यहां पर बात करें तो वो आपके पास वाई एक्सेस है। तो इलिप्स की पूरी कहानी बदल जाती है, उसका चेहरा ही बदल जाता है और इसकी इक्वेशन तक यहां पर बदल जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इलिप्स कौन सा है, मतलब मेजर एक्सेस कौन सी एक्सेस पे है और माइनर एक्सेस कौन सी एक्सेस पे है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्मूला यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं यहां पे बात करूं सिंपल सा, तो इनके दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस इलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट को आप सर्च कर सकते हैं। मतलब मैं जैसे बोलता हूं ये मेरा पॉइंट है, वो इलिप्स के ऊपर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो वो आप कैसे पता करेंगे, उस पॉइंट को उस इलिप्स की जर्नल इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास जो निकलेगा, जो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपको क्या मिलने वाला है, इलिप्स की इक्वेशन के ऊपर मिलेगा। तो आपका ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। इस तरह से आप क्या करते हैं, पता करते हैं। अब बेसिकली बात करें तो देखिए, यहां पर ये दो इलिप्स की इक्वेशन आती है आपके पास। यहां पर दोनों सेम ही है, अप्रोक्सीमेट थोड़ा थोड़ा यहां पर सेम है, कुछ चीजें यहां पर चेंजेस की गई है, वो चीजें आपको जरा ध्यान रखनी है। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगा, ये एक आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन है इलिप्स की। देन दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास होती है। मतलब ए और बी का चेंजेस होता है। अब जरा क्या देखेंगे, यहां पर प्रॉपर्ली देखेंगे कैसे आई और किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं यहां पर इलिप्स की इक्वेशन को बनाने। मतलब यदि मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स को लेता हूं तो उसकी ये जो इक्वेशन है ये कैसे मिलती है, इसको जरा देखते हैं। तो इसके लिए जरा मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि हमारी जो इलिप्स की डेफिनेशन है, आप इलिप्स की डेफिनेशन पे वापस पहुंच जाइए। इलिप्स की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, इलिप्स की डेफिनेशन हमको बोलती है कि आप दो फोकस से कोई भी एक पॉइंट को उठाइए, उस पॉइंट से उन दोनों की दूरियां यहां पर नोट डाउन कीजिए और उनका सम कीजिए। आप क्या कीजिए, दूसरा कोई एक पॉइंट उठाइए और उससे उनकी जो डिस्टेंस है उनको यहां पर सम कीजिए। तो आपको जो मिलेगा, मतलब आपका जो रिजल्ट आपको सामने आएगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन कहती है, राइट। तो जरा हम इसी का ही थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। यहां पर ये मैंने क्या किया, दो फोकस बना लिए और एक पॉइंट पी बना लिया जिसका नाम ले दिया मैंने एक्स कोमा वाई। और ये जो फोकस है, इस फोकस को मैंने क्या दिया, माइनस सी कोमा जीरो पे और प्लस सी कोमा जीरो पे। अच्छा, हमने ये पहले भी दे रखा है, हमारे जो पहले 3-4 वीडियो थे इलिप्स से रिलेटेड, उसके अंदर भी आपने ये चीज नोट डाउन की होगी कि आपका सेंटर ऑफ ओ से लगाकर ये जो F2 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस हम जिसे बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, सी डिस्टेंस होती है, सी जिसे हम बोलते हैं। तो यहां पर भी वो मैंने क्या किया, सी डिस्टेंस को यहां पर रखा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इनके बीच की डिस्टेंस को पता करेंगे। तो मैं बोलता हूं यहां पर कि जो आपका F1 है, बाय यूजिंग अ डेफिनेशन, बाय F1 और जो P के बीच की जो डिस्टेंस है, प्लस यहां पर F2 और P के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो सम होता है वो 2a के इक्विवेलेंट आता है। अब ये 2a के इक्विवेलेंट कैसे आया, तो एक काम कर सकते हैं आप, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको उधर लेके चल जाऊंगा। मतलब इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर इस वाले 20 पॉइंट से मेजर कर रहा हूं, तो 20 से लगाकर, मतलब F1 और आपके पास ऐसा भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं 2 को 2a नहीं रखना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है 2a के इक्वल रखने की। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर तो मैं लूंगा यहां पर F1 से लगाकर जो B की डिस्टेंस है,
प्लस साइन के साथ यहां पर F2 से लगाकर B की जो डिस्टेंस है वो आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगी। अच्छा, आप बोलेंगे कि B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो B के कोऑर्डिनेट्स आप बोलेंगे तो वो हो जाएगा a,0। क्या होंगे यहां पर a,0, क्योंकि ओरिजिन से लगाकर बीच की जो डिस्टेंस होती है वो a,0 के इक्विवेलेंट होती है। क्लियर। और मैं बात करूं यहां पर तो इस तरफ भी आपके पास क्या होगा, -a,0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है A, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a,0 हो जाएंगे। क्लियर। मैंने इसको क्या किया, पूरे के पूरे को ले जाके कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रख दिया इसको। चलिए अब इनके डिस्टेंस को निकालते हैं बारी बारी से। पहले मैं बात करूंगा F1 और P के बीच की डिस्टेंस, मतलब F1 और P के बीच की डिस्टेंस ये रही। इसको निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे यहां पर, तो इसको मैं दूंगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर देखिए मैं लिखूंगा x प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये x प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट आपके पास क्या देता है, आपको डिस्टेंस देता है। तो ये रहा हमारा x, और माइनस माइनस यहां पे प्लस सी हो जाएगा और आपको रिजल्ट देगा। तो ये प्लस सी आपके पास आ गया। देन उसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा यहां पर, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, y की डिस्टेंस है वो निकालूंगा। तो ये क्या आएगा यहां पर, y स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस आपके पास यहां पर क्या है, F2 प्लस P का होल स्क्वायर है, जिसके अंदर आप क्या बोलेंगे यहां पर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे भी क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू का साइन लग गया। देन अब उसकी तरफ बात करते हैं। उधर है F1 और B की डिस्टेंस, F1 और B की डिस्टेंस मतलब आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें तो ये रूट के अंदर जाएगा। रूट के अंदर जाने के बाद देखिए C और यहां पर है A, C और A, तो आप किसी एक को मान लीजिए, मतलब C प्लस A कर देता हूं, A प्लस C कर देता हूं, क्योंकि देखिए आपके पास क्या होगा, x2 माइनस x1, x1 क्या है, C है, तो मैं C प्लस A का होल स्क्वायर करता हूं। देन उसके बाद प्लस करता हूं, यहां पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस साइन का लगेगा यहां पर। अब वापस वही आपके पास A आपके पास यहां पर, अच्छा A प्लस सी हो जाएगा यहां पर, और उसमें A माइनस सी हो जाएगा, A माइनस सी का आपके पास क्या होगा यहां पर, होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब जरा यहां पर देखिए ये इक्विवेलेंट किस तरफ चल रहा है आपके पास यहां पर, और ये कहानी आपके पास यहां पे कुछ इस तरह से। क्लियर। अब जरा देखिए इसको ओपन करते हैं यहां पर, तो ये आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर चला गया, 0 से कोई मतलब है नहीं इसको यहां पर, तो ये हो गया A प्लस सी हो गया। इस तरह बात करेंगे तो स्क्वायर रूट से आपके पास ये जो स्क्वायर है वो चला जाएगा, और यहां पे प्लस साइन के साथ A माइनस सी हो जाएगा। यहां पे प्लस सी से माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2A मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है जिसको मैं 2A पहले से बोल रहा था, वो एक्चुअल में आपके पास क्या हो गया, 2A के इक्विवेलेंट निकल के आ गए। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो ये हमारे पास टोटल 2A के इक्विवेलेंट। अब क्या किया जाए यहां पर, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप यहां पर, तो बेसिकली तो ये 2A के इक्विवेलेंट होती है, ये हमें यहां पे पता चल चुका है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। तो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों में से किसी एक को वहां पे लेके चलता हूं, तो क्या रिजल्ट आता है देखिए, 2A माइनस साइन के साथ रूट ऑफ आपके पास क्या बनेगा यहां पर, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू रूट की तरफ इधर क्या बच गया आपके पास यहां पर, तो आपके पास बन गया x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बना, y स्क्वायर बन गया। ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट आ चुका है। अब फिलहाल क्या करें यहां पर, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास इस तरफ क्या आएगा, ये आपके पास मिल जाएगा कैपिटल A, और ये पूरा का पूरा कैपिटल B बन जाएगा, और इसके बीच में है माइनस, तो A माइनस B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो हमें A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यहाँ पर क्या करना है, लगाना है, और बाकी अपनी जगह सब सही है। चलिए A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 4A स्क्वायर बनेगा सबसे पहले, क्योंकि 2A का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4A का स्क्वायर। देन उसके बाद इसका स्क्वायरिंग हो जाएगी, प्लस साइन के साथ मैं क्या करूंगा, इसकी स्क्वायरिंग मतलब x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद माइनस साइन के साथ यहां पे बनेगा 2, और 2 पहले से है, 2 2 आपके पास क्या हो गया, 4A हो गया, तो ये बन गया आपके पास कितना, 2 2 4, और उसके बाद A आएगा, इस 2 के साथ उस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, देन A आएगा, और उसके साथ ये स्क्वायर रूट वाला पूरा मामला, जैसे मतलब x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आपके पास आ गया। इस तरह बात करेंगे तो आपके पास क्या बन गया यहां पर, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया y स्क्वायर, ये आपके पास निकल गया। देन अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो कैंसिल आउट हो रही है यहां पर, उनको हमें कैंसिल आउट कर देना चाहिए। जस्ट लाइक यहां पर देखिए y स्क्वायर इधर आएगा तो आपके पास माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये y स्क्वायर देखिए इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देन देखिए ये x माइनस सी का होल स्क्वायर और x प्लस सी का होल स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट होगा,
और ये 4a² और ये सब बच गया, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो चलिए 4a² इधर बचा है, प्लस यहाँ पे बात करूं तो आपके पास बन गया x², ये क्या बन गया आपके पास x²। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया माइनस साइन के साथ 2x और c, 2xc प्लस यहाँ पे हो गया आपका c², और उसके बाद ये माइनस साइन के साथ बना है 4a और रूट के साथ ये बात करूं तो आपके पास क्या हो गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया y²। इक्वल टू साइन के साथ बात करें तो यहाँ पे होगा x² प्लस यहाँ पर होगा 2x और c और प्लस साइन के साथ से हो जाएगा c²। इस तरह से आपका कंप्लीटली ओपन हो गया। अब इसमें से भी कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं x² से इस x² को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, c² से इस c² को भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ। पीछे जो बच गया वो हम एक तरफ कर लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए 4a² यहाँ रह गया, 2xc इधर रह गया और 2xc उधर रह गया, दोनों को मिला के इधर लाएंगे तो माइनस साइन के साथ 2xt आ जाएगा। तो बेसिकली बात करें क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो ये आ रहा है 4a का स्क्वायर आ रहा है, माइनस साइन के साथ 4 आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है xc आ रहा है। ये xc कहां से आया, देखिए इस वाले से xc आया और इस वाले से xc आया, तो क्या आया 2xc, इधर भी आएगा तो माइनस साइन के साथ जुड़ जाएगा ना, तो ये हो गया 2xc। तो बेसिकली बात करें तो 4x और c आ रहा है, इस तरफ कार्य करेंगे तो रूट्स के अंदर आपके पास आएगा। बाकी सब चीजें वो जो रूट की बच गई ना, ये देखिए 4a और यहाँ पर ये बाकी सारी चीजें, तो ये सारी भी चीजें उस तरफ चली जाएगी। तो उस तरफ चली जाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4a रूट साइन के साथ यहाँ पे बना, और क्या क्या चला यहाँ पर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y², तो x माइनस सी का होल स्क्वायर, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ y² जो है वो बच गया। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं इनको सॉल्यूशन की। तो देखिए पहले तो 4 से 4 सब उड़ा दीजिए, ये 4 और ये 4 हट गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, तो पीछे हमारे पास बच गया a² माइनस xc डिवाइड बाय इस a को यहां पर लेके आ जाते हैं और इक्वल टू के साइन के साथ रूट ऑफ यहां पे बचा हुआ है जिसके अंदर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा y² गिफ्ट में। हाँ गिफ्ट में नहीं, मतलब यहां पर है ये, तो हमें यूज करना पड़ेगा। अब क्या करें फाइनली, तो देखिए इसका इससे डिवाइड कर दीजिए, इसका डिवाइड कर दीजिए और दोनों तरफ फिर से स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बन गया आपके पास यहाँ पर a अप माइनस x अपॉन सी अपॉन a का होल स्क्वायर बन गया आपके पास, जिसको यदि आप ओपन करने निकलेंगे तो आपको मिलेगा a²। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपको मिलेगा यहां पर a², फिर होगा माइनस साइन के साथ x का स्क्वायर, सॉरी प्लस साइन के साथ x² c² अपॉन a² हो गया, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पर माइनस साइन के साथ 2a आपके पास आएगा, x आएगा, c आएगा और नीचे भी आपका c आएगा, राइट। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या बना होगा, a माइनस एक्स अपॉन सी का a अपॉन का यह होल स्क्वायर बना है इस तरह से, क्योंकि देखिए इस a से ये कैंसिल आउट, x अपॉन सी अपॉन a ऊपर चला गया। इस तरह बात करें तो क्या बन के आया आपके पास यहाँ पर, ये आ गया x², फिर प्लस साइन के साथ यहाँ पे c², फिर आपके पास माइनस साइन के साथ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ c और प्लस साइन के साथ यहाँ पे बच गया y²। क्लियर, ओके। चलिए अब हम बारी करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बारी आई यहाँ पर। तो देखिए ये a से a रवाना हो गया यहाँ पर, पहली चीज तो 2xc यहाँ पर भी है, 2xc यहाँ पे भी है, दोनों का साइन आप देखेंगे तो दोनों का नेगेटिव साइन है, तो इस केसेस के अंदर ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो गई पहली चीज। अब उसके बाद ये जो c² प्लस का दिख रहा है इधर आएगा तो माइनस का c² हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका a² दिख रहा है, प्लस साइन के साथ यहां पर दिख रहा है x² c², देन आपके पास बच गया a², माइनस साइन के साथ आया वैसे तो, माइनस साइन के साथ क्या आ गया यहाँ पर c² इज इक्वल टू आपके पास हो गया x² प्लस यहाँ पे हो गया y²। क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये जो c दिख रहा है c को चेंजेस किया जा सकता है, राइट। c को हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। c को कैसे चेंजेस करेंगे, तो c को चेंजेस करने का बहुत आसान तरीका है। क्या होता है, e इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है c बाई a, तो ये होता है c बाई a आपके पास होता है जिसे हम एसेंशियलिटी बोलते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे x² पड़ा है, यहाँ पे भी x² पड़ा है, तो क्यों ना इस x² को उधर लेके चला जाया जा सकता है। यस, इसको उधर लेके चले तो हमारा काम बन सकता है थोड़ा सा, और हमें जो चाहिए वो शायद मिल सकता है। तो जरा उसको देख लेते हैं कि क्या करा जाए यहाँ पर। तो मैं इस x² को उधर लेके चलता हूँ, तो जरा x² को उधर लेके चले तो देखिए क्या बनता है। इसको उधर लेके गए तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल क्या है, यहाँ पर ये पहले से x² पड़ा है, पहले से क्या पड़ा है आपके पास यहाँ पर x² पड़ा है, फिर उसके बाद माइनस साइन के साथ आपके पास होगा x² अपॉन c², और नीचे की बात करूं तो ये a² मिलेगा, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास a² उसके बगल में चला जाएगा, तो ये a² उसके बगल में चला गया, ठीक है। और उसके साथ साथ प्लस के साथ यहाँ पे y² भी आपके पास पड़ा है,
इक्वल टू यहाँ पर x माइनस ए एक्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पड़ा है। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल बन के आया है। तो इसको जरा और आगे देखते हैं यहाँ पर कि कैसे करता जा सकता है। तो देखिए इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो पीछे मेरे पास क्या बन के आया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पीछे बन गया है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन के आ गया है। नीचे क्या है आपका यहाँ पे पड़ा, नीचे आपका ए पड़ा है। अच्छा नीचे ए कैसे पड़ा रह सकता है, नीचे आपका ए स्क्वायर रहेगा। तो नीचे आपका क्या रहा है, ए स्क्वायर रहा है। देन आपके पास प्लस साइन के साथ ऊपर वाई स्क्वायर बना हुआ है और नीचे 1 है, इक्वल टू बना है यहाँ पर, और इसके साथ साथ एक्स माइनस सी का स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर आपका ऑलरेडी। अब क्या करें, इनको डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाया, नीचे क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। इस तरह बात करते हैं आपके पास, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे बात करूंगा तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, एंड देन इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए था, फॉर्मूला जो चाहिए था हमारा फाइनली वो हमारे पास आ चुका है। वैसे तो ये हमारा पास फाइनली फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास एक्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर का जो होता है वो बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। कैसे होता है, तो ये हमने पता कर रखा है बहुत पहले, जब हमने पहला जो डेरिवेशन किया था, जहां पे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के बीच में रिलेशनशिप देखा था, उसमें क्या देखा था हमने कि हमारे पास जो ए स्क्वायर होता है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर इस वाले को इधर लगाऊंगा तो माइनस का आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। ये आपके पास किसी भी इलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी नंबर को निकालने के लिए। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब क्या है कि जो मेजर एक्सिस है हमारी, वो मेजर एक्सिस कहां पे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, और जो माइनर एक्सिस है, सॉरी माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, तभी वो हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। यदि हम बात करते हैं इसी केसेस के अंदर वर्टिकल इलिप्स के बारे में, तो वर्टिकल इलिप्स के केस में ये केस जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये चेंज हो जाता है, और चेंज होके क्या बन जाता है, जरा बात करें तो वो चेंज होके आपका बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा माइनर चेंज जाता है, आपके पास क्या बन जाता है, ये वर्टिकल का बन जाता है। तो क्लियर हो गया होगा ओवरऑल आपको यहां पर कि किस तरह से आप एक स्टैंडर्ड इलिप्स का आप उसका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं यदि उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन के ऊपर निकाला जा सके। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर निकाल के बताइए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। यदि इस फॉर्मूले के अंदर कोई डिफिकल्टी है, ये कैसे आ रहा है, किस तरह से निकाला जा सकता है, यदि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लेटर्स सम के बारे में। यस, लेटर्स वेक्टर सम के बारे में बात करते हैं। लेटर्स वेक्टर सम मतलब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो कि फोकस से होकर निकलती है। ये चीज हमने कहां पे भी देखी थी, यदि मैं बात करूं, केवल मैं इतना सा कट करके बात करूं, तो ये चीज हमने कहां पे देखी थी, तो ये चीज हमने देखी थी पैराबोला के अंदर, कि पैराबोला के अंदर लेटर्स वेक्टर सम क्या होती है, आपका फोकस से निकलकर जाने वाली एक ऐसी लाइन जो कि आपके पास दोनों पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करती हुई जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर्स वेक्टर सम बोलते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी हमारे पास क्या है, लेटर्स वेक्टर सम है। कितनी लेटर्स वेक्टर सम है, यहां पर दो लेटर्स वेक्टर सम है, एक ये वाली लेटर्स वेक्टर सम है, ये वाली दूसरी लेटर्स सम है। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, वो हमारे लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो चलिए इसकी लेटर्स वेक्टर सम का फॉर्मूला निकालते हैं यहां पर। तो ये बहुत ही आसान है इसका भी निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए मैं यहां पे बात करूं कि ये मेरी लेटर्स वेक्टर सम है। यस क्लियर, ये मेरी क्या है, लेटर्स वेक्टर सम है। इसके अंदर मैं इस O पॉइंट के ऊपर जाता हूं और F पॉइंट के बीच में जाता हूं, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आप मुझे वो बताइए कितनी है। तो ये आपको पता है कि ये कितनी है हमारे पास, ये C है, ये क्या है, C है, यहां पर इसकी डिस्टेंस C है। अच्छा मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो मुझे नहीं पता, इसकी डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं। क्या, इसका मैं कुछ कह रहा हूं, नाम दे रहा हूं, जस्ट नेम क्या दे रहा हूं यहां पर कि ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, L है। अब L ही तो हमें निकालनी होती है एक्चुअल में, तो ये L हमें निकालनी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया L। तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे x, y, और x, y के अंदर C, आप क्या रखेंगे, इसका नाम L रख देंगे। C, L रखते ही क्या हो जाएगा, उस A के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे।
उसी तरह से मैं बी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बी के कोऑर्डिनेट आपके लिए क्या हो जाएंगे यहां पर, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी कॉमा माइनस का एल हो जाएंगे, सी कॉमा क्या हो जाएंगे माइनस का एल, क्योंकि ऊपर जितना होगा उतना ही तो नीचे होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा इलिप्स दिख रहा है इस इलिप्स की इक्वेशन को निकालूंगा। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी यहां पर बात करें तो वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहां पे होगी वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा। ये हमारी क्या रह गई इलिप्स की इक्वेशन रह गई। अब इस इलिप्स की इक्वेशन के अंदर मैं इस ए पॉइंट को यहां पे क्या करूंगा पॉइंट आउट कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है वो आपके पास क्या है इस इलिप्स के ऊपर है। ये जो ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये किसके ऊपर है इलिप्स के ऊपर है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा यहां पर इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रखूंगा यहां पर रख दूंगा। तो जैसे मैं बोला हूं यहां पर ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं वो क्या है सी कोमा एल है, क्या है यहां पर सी कोमा एल है। तो मैं इस एल की वैल्यू निकालना चाहता हूं, बाकी सी तो हमें पता ही है, तो इसको मैं कहां रखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहां पे बात करें वाई स्क्वायर अपॉन किस में रखेंगे यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंदर मैं पुट करूंगा। तो x की जगह मैंने रखा है यहां पर c, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहां पर ए स्क्वायर प्लस y की जगह रखा मैंने एल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी यहां पर, बेसिकली मुझे l की वैल्यू चाहिए थी यहां से। तो आप यहां से आसानी से l की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं एक काम करता हूं एलसीएम ले लेता हूं दोनों का। तो दोनों का एलसीएम लिया तो यहां पर क्या हो गया सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया प्लस साइन के साथ एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्लियर। अब इसको भी उधर पहुंचा देंगे, तो इसको भी उधर पहुंचाया तो क्या हो गया आपका यहां पर एल स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फिर माइनस साइन के साथ सी स्क्वायर और आपका हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस ए को यहां पे पहुंचा दीजिए तो ए स्क्वायर हो गया यहां पे। तो कुल मिला के बात करें तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ये आपका वैल्यू निकल के आई है, क्लियर। तो अब हमारे पास देखिए ये जो सी स्क्वायर है ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। तो मैं क्या जानता हूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर फिर उसके बाद होता है प्लस आपका सी स्क्वायर होता है, क्लियर। ये आपका होता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यही चीज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ पुट करने वाला हूँ, अपना रिजल्ट निकालने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर आया और ऊपर हमारे पास क्या हुआ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया माइनस साइन के साथ हमारे पास क्या हो गया ये बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर से मिल गया, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से मिल गया तो मतलब ए स्क्वायर हो गया और आपके पास क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। देन माइनस और माइनस आपके पास हो गया प्लस और प्लस मिलकर आपका क्या बन गया यहाँ पर बी स्क्वायर बन गया। कैसे, देखिए ये जो सी स्क्वायर था इस सी स्क्वायर जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मिलके क्या हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया विद नेगेटिव साइन, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस और प्लस साइन के साथ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया आपके पास, तो आपके पास अच्छा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 20 की पावर का हो गया यहाँ पर 4, क्लियर। और नीचे की तरफ आपके पास बात करें तो नीचे की तरफ आपके पास क्या पड़ा है यहाँ पर ए स्क्वायर पड़ा आपके पास, क्लियर। इसके बाद आपका देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास दोनों तरफ है, इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब आपके पास फाइनली क्या बन गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर 4 और ए स्क्वायर बन गया आपके पास। यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाइए तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास एल की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बी स्क्वायर बाय ए बन जाएगी। एल की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई है बी स्क्वायर बाय ए, मतलब आपके पास क्या हुआ कि आपकी जो माइनर एक्सिस है इसका आप स्क्वायर कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे मेजर एक्सिस से, तो आपको लेटेस्ट रेक्टेसम मिलेगी। लेकिन ये कितना ही है, ये केवल हाफ पोर्शन है। एल की वैल्यू की बात की थी मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये केवल एल की बात की थी, मैं बेसिकली पूरी की बात करूं तो ये क्या होगी 2L होगी। तो ओवरऑल जो लेटेस्ट रेक्टेसम की बात करते हैं मतलब 2L की बात करते हैं वो आपके पास क्या आएगी बी स्क्वायर अपॉन क्या होगी यहाँ पर ए होगी और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वो क्या होगी 2 इंटू ए हो जाएगी। तो ओवरऑल मतलब मैं बात करूं ऑल आपका बात कर जाए यहाँ पर तो वो आपका इस तरह से निकलेगी। लेकिन बेसिकली हमें एल से काम होता है तो एल का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आया होगा किस तरह से आपके पास किया जाता है। अब देखिए मैं ओवरऑल कंक्लूजन लिख के चलता हूं आपको, ओवरऑल कंक्लूजन लेके चलते हैं। तो आपका देखिए ये आपका होता है स्टैंडर्ड इलिप्स। स्टैंडर्ड इलिप्स आपके पास दो तरीके के होते हैं। पहला बात कर रहे हैं देखिए इलिप्स और स्टैंडर्ड इलिप्स किसे बोलते हैं, जो इलिप्स आपका सेंटर में हो, ये भी चीज का ध्यान रखना। यदि इलिप्स आपके पास कहां है सेंटर के अंदर है तो वो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अदरवाइज वो किसी और लोकेशन के ऊपर है तो वो उसके हिसाब से रन करेगा। तो ये हमारे पास कहां है सेंटर के अलोंग है और ये हमें सेंटर के ऊपर दिखाई दे रहा है ये इलिप्स। तो इसका हम क्या कर सकते हैं दो इलिप्स के अंदर पॉइंट आउट करते हैं। एक आपके पास किस में होता है वर्टिकल होता है और दूसरा आपके पास कैसा होता है हॉरिजॉन्टल होता है। दोनों की इक्वेशन अलग अलग होती है। इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों होगी क्योंकि आपका देखिए इसके अंदर मेन माइनर अक्स जो है वो बी स्क्वायर पे,
इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये याद है हमको, ये हमें याद है। ये कहां से याद किया था? ये सर्कल की इक्वेशन होती है, हमें ये ध्यान है। अब एक्स स्क्वायर हमेशा और हमेशा किसको सपोर्ट करता है? एक्स स्क्वायर हमेशा और हमेशा ए को सपोर्ट करता है, जो भी हमारी एक्स उस एक्सेस पे होती है। मतलब मैं बात करूं यहां पर मेजर एक्सेस या माइनर एक्सेस, उसके ऊपर सपोर्ट कर सकता है। यदि मैं बात करता हूं इसके लिए और यदि मैं बात करता हूं इसके लिए, तो इस केसेस में एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा? यहां पर बी आ जाएगा, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो ए ऊपर चला गया और बी इस तरफ आ गया। माइनर एक्सेस जो होगी वो बी होगी, मेजर एक्सेस क्या होगी? ए होगी। तो इस केसेस में माइनर एक्सेस कौन है? बी है, तो आप यहां पे लगा दीजिए बी स्क्वायर। इस केसेस के अंदर कौन है माइनर एक्सेस? इस एक्सेस में माइनर एक्सेस क्या है यहां पर? सॉरी, मेजर एक्सेस के पे कौन है? ए है, तो यहां पर आप ए स्क्वायर लगा दीजिए। इधर बात करते हैं, इधर बात करें तो यहां पर क्या है आपके पास? वाई स्क्वायर पे कौन बैठा है? ए बैठा है, तो आप यहां पे ए लगाएंगे। इस बार वाई एक्सेस पे कौन बैठा है? तो वो बी बैठा है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे? बी स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका प्रूफ भी देखा, देन उसके बाद हमने लेटेस्ट रेक्टेसम के बारे में समझा। यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टेसम क्या होती है यहाँ पर, और हम इसे कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल आपके पास क्या था? इलिप्स का केसेस था कि इलिप्स कैसे पढ़ते हैं, इलिप्स क्या होता है, कैसे हम उसकी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको यहाँ पर। द वर्टेक्स एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, एसेंशियलिटी एंड लेटेस्ट रेक्टेसम ऑफ द इलिप्स। हमें इलिप्स दे रखा है और हमें सारी चीजें पूछ ली। भाई सारी चीजें बता दो आप यहाँ पर। कहां से स्टार्ट करो? फोकस से स्टार्ट करो, वर्टेक्स भी बताओ, लेंथ ऑफ द मेजर और माइनर एक्सेस भी बता दो आप यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपके पास क्या बता दो? इसकी सेंट्रलिस बता दो, लेटेस्ट रेक्टेसम भी आप निकाल के दे दो। चलिए सब निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डायग्राम है वो डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये हमारी पास क्या हो गई? माइनर एक्सेस हो गई, और ये हमारी मेजर एक्सेस हो गई। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहां से बताऊंगा, इस क्वेश्चन से एक और चीज मजेदार है। कैसे पता करेंगे कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? कैसे? हाउ? तो हम यहां पर जाएंगे, देखिए इसके ऊपर जाएंगे, ये दो जो कंडीशन है ना इनके ऊपर जाइए। यहां पे लिखा 25, मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 5 का स्क्वायर। यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर। वाई एक्स के ऊपर लिखा है बड़ी लाइन, एक्स के ऊपर क्या लिखा है? बड़ा चीज लिखा है, और वाई के नीचे लिखा है छोटी चीज लिखी है। एक्स के ऊपर बड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? कम है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल ही बनने वाला है। चलिए इसके ऊपर अब इलिप्स की बारी आ गई है बनाने की। मैं इलिप्स के बारे में बनाता हूं यहाँ पर। तो ये मेरा रहा इलिप्स, और मैं यहां से लेते हुए पहले इलिप्स ही बना लेते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस को डिसाइड कर लेंगे। तो ये मेरा इलिप्स बन चुका है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के बारे में। तो ये मैं एक्सेस बना रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये मेरा मेजर एक्सेस हो गई है, ये मेरी माइनर एक्सेस हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ आंसर के बारे में। ये हमारे पास सेंटर हो गया O, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? सेंटर O या सेंटर C बोलना है, जो भी आपको बोलना है वो बोल दीजिए। उसके बाद में अब देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, जरा इस वाले के ऊपर आते हैं। तो ये होता है एक्चुअल में क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है? ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होता है वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और ये 25 हमें बताता है कि हमारे पास क्या है? ये आपके पास कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ना कि वर्टिकल है। यदि वर्टिकल होता, यदि ये वर्टिकल होता तो वाई स्क्वायर के नीचे आपके पास क्या होता है? बड़ी वैल्यू आती है। कैसे सर? कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो जरा वापस चलते हैं इसी के ऊपर। देखिए ये हमारा, ठीक है। यहां पर देखिए ये ए स्क्वायर की वैल्यू किस पे है? ज्यादा है। ए स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाई स्क्वायर के ऊपर आपका टपका है। यदि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ये ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर टपका है। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से ही हमें पता चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसके ऊपर पता चला। तो हमारे पास 25 मतलब ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है? ए की वैल्यू निकल के आ गई है आपके पास यहाँ पर 5 आ गई है, और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3 निकल के आई है। और यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फोकस वगैरह को गोली मारो, अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? यहाँ पर पहले चीज है, तो पहले चीज हमारी मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की वैल्यू। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की वैल्यू पूरी क्या होती है? यहां से यहां तक ये हमारी मेजर एक्सेस होती है। ये 2 into a होती है, मतलब यहाँ पर 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये 10 हो गया। वैसे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो ये हम यहाँ पर 10 मानते हैं, राइट। चलिए इसके साथ साथ इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ये 2 into b होती है, तो ये 3 2 जो कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो चुका है। तो ये आपका 6 आंसर हो गया। चलिए मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस आपका पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं फोकस के बारे में। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। फोकस कैसे निकालेंगे?
तो फोकस निकालने के लिए मुझे चाहिए सी, मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, क्योंकि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो सी के इक्विवेलेंट होती है। तो सी को निकालना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? तो सी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास होता है यहां पर फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25 है, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है, प्लस यहां पे है सी स्क्वायर। 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो गया, 25 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा रिजल्ट यहां पर 16। कितना हो जाएगा यहां पर, 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 4 हो गई है। सी की वैल्यू 4 हो गई, मतलब फोकस आपके पास आया है यहां पर, आपके पास ये आपके पास प्लस का सी है, तो 4 कॉमा आपके पास कितना हो गया, 0, यस, और सॉरी इधर आएगा -4,0, सॉरी -4,0, और यहां पे हो जाएगा 4,0 बाय मिस्टेक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। -4,0 और 4,0 आपका सी भी आ चुका है, मतलब दोनों फोकस भी आ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके वर्टेक्स के बारे में कि वर्टेक्स पॉइंट कितना होगा। तो वर्टेक्स पॉइंट ये रहे वर्टेक्स पॉइंट। इस वर्टेक्स पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस वर्टेक्स पॉइंट को बोलेंगे, देखिए ये आपके पास ओवरऑल कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा -5,0, और उधर के वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर बोलूंगा तो ये हो जाएगा +5,0 आपके पास वर्टेक्स पॉइंट भी हो गया। क्लियर, आपके पास वर्टेक्स भी आ गया, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी आ गए। अच्छा ये बच गया आपके पास एसेंशियलिटी, ये कैसे निकालते हैं, तो ये होता है E इज इक्वल टू सी बाय ए, तो E इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, सी की वैल्यू 4 निकल के आई है, और ए की वैल्यू की बात करें तो ए कितना है, यहां पर 5 है, तो 4/5 आपके पास इसका भी रिजल्ट आ गया है। देन अब लास्ट लेटेस्ट रेक्टेसम की बारी आ गई है। लेटेस्ट रेक्टेसम L इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, यहां पर ए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां पर 5, तो ये भी आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपका फोकस क्या होना चाहिए, सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। कौन सी चीजें किससे, वैसे सारी चीजें याद भी नहीं हो तो भी चलेगा, कैसे, सारी चीजें इसी के ऊपर टिकी हुई है। यदि ये आपको पता है तो बेसिकली आप किसी का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कैसे करना है यहाँ पर, तो फिर क्लियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर बेसिकली हम हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉनिक सेक्शन के अंदर हाइपरबोला क्या होता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्लस उसके साथ उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इलिप्स के ऊपर, आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलाइए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, हम उसका आंसर बहुत जल्दी आपको देंगे। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।